हाय स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू एवोल्यूशन क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़े थे वो है मैलेरियल साइकिल पढ़े थे, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पढ़े थे विद ऑल द डायग्राम्स एंड ऑल एवरीथिंग, ऑल द स्टेजेस। कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वेशन आया था कि सर इसी लेक्चर को अगर आप सिनॉप्टिक पाथवेज बता दें, कौन कौन सा स्टेजेस के बाद क्या क्या आएंगे, एंड ऑल्सो इफ यू कैन टेल मी व्हाट आर द स्टेजेस बाय कैन इफ यू बोल सकते हैं कि हर एक स्टेजेस को थोड़ा अलग से मेंशन कर दीजिए तो नीट के लिए सुविधा हो जाएगा। इसीलिए मैं मैलेरियल साइकिल का सिनॉप्टिक पाथवे साइकिल में बताने जा रहा हूं। ये सब कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। उसका जो सिनॉप्सिस है, देखो क्या करते हैं। देखो हम जानते हैं कि अगर हम लोग एसेक्सुअल साइकिल को कंसिडर करते हैं जो ह्यूमन्स में होते हैं, वहां पहला जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो है स्पोरोजाइट। वो ह्यूमन्स का ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे आफ्टर द मॉस्किटो बाइट, और वो फिर हेपेटोसाइट में चले जाएंगे, हेपेटिक आर्टरी या फिर पोर्टल वेन के सहारे। अब जब पहुंच जाएंगे वहां पे यही स्पोरोजॉइट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीजॉन में। तो स्पोरोजॉइट के बाद क्या हो गया, देखो सीजॉन हो गया। वो कहां पे हो गया, फर्स्ट लीवर ल्यूकोसाइट हेपेटोसाइट को जब वो इन्फेक्ट करेंगे। अब ये सीजॉन लीवर में सीजोगोनी करके क्या बनाया है, याद है, क्रिप्टोमेरोजॉइट बनाया है। तो ये फर्स्ट लीवर सीजोगोनी होगा, इसको बोलते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी, जो फर्स्ट लीवर सेल में हो रहा है। अब वहीं पे क्या हो गया, क्रिप्टोमेरोजॉइट बन गए। तो क्रिप्टोमेरोजॉइट बिकम्स व्हाट, क्रिप्टोमेरोजॉइट इज द थर्ड स्टेज, स्पोरोजॉइट। उसके बाद क्या हो गया, देखो सीजॉन, उसके बाद हो गया क्या, क्रिप्टोमेरोजॉइट। ये क्रिप्टोमेरोजॉइट फिर क्या करेगा, नया लीवर सेल को इन्फेक्ट करेगा और वहां से क्रिप्टोमेरोजॉइट कन्वर्ट हो जाएंगे मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट। अब ये मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट जब क्रिप्टोमेरोजॉइट से बन रहे हैं नया लीवर सेल में, उसको बोलेंगे एक्सोएरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। अब ये मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट वो डिवाइड करके क्या बना देगा, मैक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजॉइट एंड माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजॉइट। देखो ये सब मेरोजॉइट्स का ही स्टेजेस चल रहे हैं। अल्टीमेटली जब आरबीसी में घुसेंगे ना तो मेरोजॉइट ही घुसेंगे, तो देख लेंगे हम लोग प्रिसाइसली जानेंगे कौन सा फॉर्म ऑफ मेरोजॉइट घुस रहा है। तो माइक्रोमेटा क्रिप्टोजॉइट क्या करेगा, माइक्रोमेटा क्रिप्टोजॉइट कहां पे जाएंगे, कहां पे जाएंगे बोलो, आरबीसी में जाएंगे और वहां पे वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, ट्रोफोजॉइट में। तुम्हारा दिमाग में शायद क्या आ सकता है कि सर काइंडली क्या से मैक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजॉइट क्यों नहीं घुस रहा है, उसका साइज बड़ा है इसलिए नहीं घुस रहा है, प्लस मैक्रोमेटा क्रिप्टोजॉइट के लिए आरबीसी का सरफेस के ऊपर कोई एडहेरेंस प्रोटीन नहीं है। माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजॉइट के लिए आरबीसी के ऊपर एडहेरेंस प्रोटीन है, तो इसीलिए माइक्रो स्टेजेस जा रहा है, मैक्रो स्टेज नहीं जा रहा है, प्लस मैक्रो बड़ा भी है। सो इन्वेडिंग द आरबीसी इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, सो इसलिए माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजॉइट जा रहे हैं। अब वो ट्रोपोजॉइट जैसे जाएंगे, ट्रोपोजॉइट के बाद कहां पे आएंगे बोलो, ट्रोपोजॉइट साइकिल बनाएंगे। क्या क्या साइकिल है, ट्रोपोजॉइट का साइकिल अगर आरबीसी के अंदर हो रहा है याद करके देखो, तुमको याद रखना पड़ेगा 4 स्टेजेस। एक होगा सिग्नेट रिंग स्टेज, सॉरी एम्बिकॉइड स्टेज, सीजॉन स्टेज एंड अगेन इट विल कम बैक टू मेरोजॉइट। तो ये जो सीजॉन से मेरोजॉइट बन रहे हैं, तो आरबीसी का अंदर थर्ड टाइम सीजोगोनी हो रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इस सीजोगोनी का नाम बोलते हैं, क्या याद करो, एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। तब ये मेरोजॉइट जो बना, इसके पास 2 डिसीजन मेकिंग पॉइंट होंगे। क्या होगा, आइदर इट विल कंटिन्यू द साइकिल इनसाइड द आरबीसी और इट विल रप्चर द आरबीसी एंड कम आउट ऑफ इट, बिकॉज द ह्यूज अमाउंट ऑफ द मेरोजॉइट दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड इनसाइड द आरबीसी, वो प्रेशर फॉर्म करेंगे और वो आरबीसी को रप्चर करके लाइसिस करके बाहर की तरफ आ जाएंगे और नया आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। ड्यूरिंग दिस रप्चरिंग ऑफ द आरबीसी, 2 मेन और द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ तुम्हारा मलेरिया आएंगे, वो है चिल्स एंड फीवर, और यहाँ पे हीमोजाइन फॉर्मेशन होंगे। हीमोजाइन क्या है, इसके बारे में तुरंत इसके बाद हम लोग बताएंगे जो टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स और किस किस्म का मलेरिया करते हैं, उसमें हीमोजाइन का क्या रोल है, वो इसके तुरंत बाद हम बताएंगे उस चीज के बारे में। फिलहाल इतना याद रखो, हीमोजाइन जब बनता है बाय या फिर जो बनाता है वो प्लाज्मोडियम बनाता है, किस लिए बनाता है, हम एक वर्ड यूज किए थे लास्ट लेक्चर में कि ये प्लाज्मोडियम बेसिकली सैंग्विवोरस है, हिमेटोफाजी करता है, हीमोग्लोबिन को खा के वो जिंदा रहता है, राइट। अब वो क्या होता है कि जब अगर हीमोग्लोबिन को जब खा रहे होंगे
तो वहां से बनता है हीम। अब जब ये हीम बनेंगे, हीम इज गोइंग टू बी वेरी टॉक्सिक फॉर रिमेंबर माई वर्ड्स, टॉक्सिक फॉर द प्लाज्मोडियम। तब अगर प्लाज्मोडियम को अगर सर्वाइव करना है तो ये हीम को डिटॉक्सिफाई करके हीमोजॉइन बनाना है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, हीमोजॉइन इज देन गोइंग टू बी टॉक्सिक फॉर व्हाट, फॉर द होस्ट, बट इट इज स्टेबल फॉर द प्लाज्मोडियम। और हीम किस लिए था? हीम वॉज टॉक्सिक फॉर द प्लाज्मोडियम which is being formed from the sanguinary activity of the plasmodium, and ये जो हीमोग्लोबिन को खा के हीम बना रहा था वो प्लाज्मोडियम के लिए क्या था? टॉक्सिक था। इसीलिए उसको डिटॉक्सिफाई करके हीमोजॉइन बनाना पड़ा, which is going to be toxic for the host cell। इसीलिए हम लोग को चिल्स एंड फीवर होते हैं जब आरबीसी फट के ये न्यूरोसाइट्स बाहर की तरफ निकल आ रहे हैं। एंड जैसे बाहर निकलेंगे, नया आरबीसी इन्फेक्ट करेंगे तो देखो दो चीज फॉर्म करेंगे, याद करके देखो, मैक्रोगैमेटोसाइट एंड माइक्रोगैमेटोसाइट। अब ये मैक्रो एंड माइक्रोगैमेटोसाइट होस्ट आरबीसी में प्रेजेंट है। फिर से अगर कोई मच्छर काटा तो अपन क्या करते थे, तब ये दो गैमेटोसाइट विल ट्रेवल टू द गट एपिथेलियम ऑफ द मॉस्किटो, और वो माइक्रो एंड मैक्रो गैमेटोसाइट कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? फनेल शेप्ड फीमेल गैमेट में एंड फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट में। फ्लैजेलेटेड मतलब कितना बोलते हैं, वो भी याद करो, 8 फ्लैजेला बोलते हैं। ये रिविजन किस्म का ही बोल रहा हूं ताकि तुम लोग को याद रख सको। सॉरी। अब ये दो गैमेट्स फ्यूज करेंगे और इमोटाइल जाइगोट फॉर्म करेंगे। जाइगोट का क्या होगा? जाइगोट इमोटाइल था, वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? मोटाइल उकिनिच में। मोटाइल उकिनिच फिर उसिस्ट में कन्वर्ट होगा। उसिस्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करके स्पोरोजॉइट बनाएंगे, बहुत सारा स्पोरोजॉइट बनाएंगे, और यही स्पोरोजॉइट जब रिलीज हो जाएंगे वो सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो में चला जाएंगे, और वहां से फिर प्रोबोसिस में चला जाएंगे जहां से वो पंक्चरिंग ऑफ द होस्ट करता है, स्किन जो एपिडर्मिस में पंक्चरिंग करते हैं, और वहीं से फिर से एसेक्सुअल साइकिल इनसाइड द ह्यूमन शुरू हो जाएंगे। याद करके देखो, जैसे मैक्रो एंड माइक्रो गैमेटोसाइट गट एपिथेलियम ऑफ द मॉस्किटो में चला गया तो सेक्सुअल साइकिल शुरू हो गया मॉस्किटो के अंदर, और ह्यूमंस में एसेक्सुअल साइकिल चल रहा था। कौन कौन सा पॉइंट याद रखना है, देखो यहाँ पे मेंशन कर दिए, कौन कौन सा स्टेजेस याद रखना है। स्पोरोजॉइट, सीजन, एकदम ऑर्डर में क्रिप्टोमेरोजॉइट, फिर वहां से मैक्रो मेरोक्रिप्टोजॉइट एंड माइक्रोमेटा क्रिप्टोजॉइट, ये दो बनेंगे। यहां से ये क्रिप्टोजॉइट्स कहां पे जाएंगे? माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजॉइट्स कहां पे जाएंगे? यहाँ पे आगे ट्रोपोजॉइट, ट्रोपोजॉइट का पूरा ट्रोपोजॉइटल साइकिल चलेंगे। फिर वहां से क्या बनेंगे? बोलो, मेरोसाइट बाहर आके क्या बनेंगे? माइक्रो एंड मैक्रो गैमेटोसाइट। फिर वहां से क्या बनेंगे? जैसे ही चला जाएगा फ्यूजन के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद क्या बनेंगे? जाइगोट के बाद बनेंगे तुम्हारा उकिनिच, उकिनिच के बाद उसिस्ट, उसिस्ट के बाद फिर से स्पोरोजोइट। तो ये जो स्टेजेस है ये तुम्हारा ऑर्डर में तुमको पूछ सकते हैं। दो किस्म का क्वेश्चन और भी हो सकता है, तुमको अगर पूछ लिया सेक्सुअल साइकिल जो गट एपिथेलियम में हो रहा है उसका इन ऑर्डर बताओ, क्या क्या होगा सेक्सुअल साइकिल में? देखो इन ऑर्डर कैसा होगा, कहां से स्टार्ट करना होगा? गैमेट से स्टार्ट करना होगा। क्या क्या गैमेट होंगे वहां पे? यहाँ मेंशन है, देखो फीमेल एंड मेल गैमेट्स, दो गैमेट्स होंगे यहाँ पे। ये यूज करेंगे जाइगोट, उकिनिच, उसिस्ट, स्पोरोजॉइट। और अगर तुमको असेक्सुअल साइकिल बोलेंगे देखो फिर से स्पोरोजॉइट से शुरू हो रहा है। स्पोरोजॉइट, सीजन, क्रिप्टोमेरोजॉइट, फिर वहां से आ जाएगा क्या? मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट, फिर मैक्रो एंड माइक्रो क्रिप्टोमेरोजॉइट, माइक्रो क्रिप्टोमेरोजॉइट से फिर कहां से आएगा? ट्रोपोजॉइट, फिर ये पूरा तुम्हारा ट्रोपोजॉइटल साइकिल, फिर मेरोजॉइट, मेरोजॉइट से क्या बनेंगे? नया आरबीसी का इफेक्ट करने के बाद क्या बनेंगे? मैक्रो एंड माइक्रो गैमेटोसाइट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल एसेक्सुअल साइकिल। सीजोगोनी कितना बार हुआ याद करो, लास्ट लेक्चर में भी बोले थे, अगर देखे हो याद होना चाहिए। 3 बार हो रहा है। फर्स्ट लिवर सेल में हो रहा है एक बार, उसको बोलेंगे प्री एरिथ्रोसाइटिक। सेकेंड लिवर सेल को जब या नया लिवर सेल की इन्वेट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एक्सोएरिथ्रोसाइटिक। और आरबीसी में हो रहा है एक बार, उसको बोलेंगे क्या? एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी, जब सीजन कन्वर्टेड टू मेरोजॉइट। सो दिस इज द बेसिक सिनॉप्सिस ऑफ द मैलेरियल लाइफ साइकिल। एंड ये लाइफ साइकिल तुम लोग को एग्जाम या फिर एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा, समझने में भी। अगर लास्ट लेक्चर देखो तो समझ गए होंगे, एंड ये लेक्चर से तुमको डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत आसानी महसूस
होगा एंड काइंडली टेक द क्लिक ऑफ इट, आई विल टेल यू हाउ द हिमोजाइन के बारे में मैं बताया। हिमोजाइन इज गोइंग टू बी टॉक्सिक फॉर द होस्ट, और वो डिटॉक्सिफाइड है। कहां से डिटॉक्सिफाइड है? हिम से। हिम कहां से बना था? हीमोग्लोबिन से बना था। क्यों बना था? याद करो, क्यों बना था? क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम है सैंग्विनिवोरस एक्टिविटी करता है या फिर हेमाटोफाजी करता है। हीमोग्लोबिन के खाके ही वो जिंदा रहता है। एंड मैं क्या बोला, हीमोग्लोबिन को जब खाएंगे वहां से हीम रिलीज होगा। हीम इज गोइंग टू बी टॉक्सिक फॉर द प्लाज्मोडियम, तो उसको वो डिटॉक्सिफाई करके ये क्या बना देगा? उसको हिमोजॉइन बना देंगे, राइट। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चिल्स एंड फीवर भी होंगे जब ये न्यूरोसाइट बाहर निकलेंगे फ्रॉम द आरबीसी। ऑलराइट, सो काइंडली टेक द क्लिक आउट ऑफ इट, इट विल हेल्प यू अ लॉट and I will tell you the different types of Plasmodium vivax and the type of disease that it can cause, type of malaria so to be precise. चलो अभी देखेंगे हम लोग क्या, अभी हम लोग देखेंगे कि कितना प्रकार का प्लाज्मोडियम है, कितना प्रकार का मलेरिया हो सकता है, उसका कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। अब इस पूरा सेगमेंट में पहले हम लोग देखेंगे कितना प्रकार का प्लाज्मोडियम होते हैं और कितना प्रकार का मलेरिया हो सकता है और उससे इफेक्ट क्या हो सकता है एक्चुअली, वो हम लोग को जानना है। देखो फर्स्ट टाइप हम लोग जो यहाँ पे मेंशन किए हैं वो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। अब ये बिनाइन टार्शन मतलब इमीडिएट फेटालिटी तो नहीं देगा, एंड टार्शियल वर्ड का मतलब क्या है? 48 आवर्स का इसका टेम्परेचर साइकिल है। कहीं पर भी देखोगे टार्शियल वर्ड यूज किया गया है, हमेशा याद रखना 48 आवर्स का उसका टेम्परेचर साइकिल रहे। स्पाइक्स मिलेंगे चिल्स एंड फीवर इन एवरी 48 आवर्स। सो ये भी बिनाइन टार्शन है, एवरी 48 आवर्स उसका फीवर स्पाइक दिखेगा, चिल्स दिखेंगे, फीवर दिखेगा, मसल एक होगा, एनीमिया होगा। अब एनीमिया भी हो सकता है, सीवियर फॉर्म में चला गया तो कैसे होगा? 3 चीज याद रखना। कभी भी एनीमिक कंडीशन होता है ना, क्या होता है नॉर्मली, क्या होता है कि अगर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नहीं भी करना है तो क्या होता है कि जो अनइन्फेक्टेड या फिर मैच्योर आरबीसी बहुत मतलब प्रीमैच्योरली उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है स्प्लीन में। तो यहां पे क्या होगा, देखो ये प्रीमैच्योर क्लियरिंग ऑफ हेल्दी अनइन्फेक्टेड आरबीसी करा देगा, सेकेंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड आरबीसी भी करा देगा, एंड जो एरिथ्रोपोइसिस होता है, जहां पे हम लोग जानते हैं एरिथ्रोपोइसिस कहां पे होता है, याद करके देखो एरिथ्रोपोइसिस का मैकेनिज्म अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत याद है, सॉरी एरिथ्रोपोइटिक जो एरिथ्रोपोइटिक जो ईपीओ जो बोलते हैं इसको, जो ईपीओ बेसिकली एरिथ्रोपोइसिस कराता है फ्रॉम वेयर द रेड बोन मैरो, राइट, और वो स्पॉन्जी बोन्स में होते हैं। सो वो उसका जो नॉर्मल रेट होगा, एरिथ्रोपोइटिक रेट जो नॉर्मल रेट होगा उसको कम कर देंगे या फिर इंपेयर्ड आरबीसी बनाएगा। इंपेयर्ड मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपेयर्ड आरबीसी? प्रॉपर फॉर्म्स में नहीं होंगे, प्रॉपर शेप में नहीं होंगे, इंपेयर्ड होंगे, एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एज डिसएरिथ्रोपोइसिस। तो ये सब चीज के, ये 3 चीज की वजह से एनीमिया हो सकता है पेशेंट में ड्यू टू प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया अगर इफेक्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं क्वार्टरन मलेरिया। क्वार्टरन मलेरिया का मतलब क्या है? 72 आवर्स का क्वार्टरन वर्ड कहीं भी देख दिया, वर्ड कहीं पे देख रहा हो तो उसका मतलब सीधा है कि 72 आवर्स का चिल्स एंड फीवर से आपका टेम्परेचर साइकिल रहेगा, एंड ये लेस सीवियर फॉर्म में, उतना ज्यादा नहीं है, टेम्परेचर मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 41 डिग्री सेल्सियस। ओल्ड आरबीसी को ये टारगेट करता है, इसीलिए ना लेस सीवियर है। ओल्ड आरबीसी मतलब जो पुराना आरबीसी है, ऑलरेडी उसमें क्या है, पैरासाइटिक लोड कमी है, सो उसको अगर वो डिस्ट्रॉय मतलब ये अगर ओल्ड आरबीसी को अगर टारगेट कर भी रहा है प्लाज्मोडियम मलेरिया, तो उसमें ज्यादा ना उन लोगों का फीडिंग या फिर उसका ऑक्सीडेशन टेंशन वैसे भी ज्यादा नहीं है, वो वैसे भी डिस्ट्रॉय होने वाला ही था, तो उसी को वो टारगेट कर लेता है, एंड इसलिए उसका लो पैरासाइटिक लोड रहता है। और यहां पे बोला कि अगर ये अनट्रीटेड तो ये नेफ्राइटिस को जनरेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं सर? एक सिचुएशन हो जाएगा जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, और ये ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस होने की वजह से एल्बुमिन काउंट बहुत कम हो जाएगा, एंड एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन, नेफ्राइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेफ्रॉन। इन अ लार्जर कंटेक्स्ट वी आर टॉकिंग ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर और द कैपिलरी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी।
तो एल्बुमिन जब कम हो जाएंगे, नेफ्राइटिस सिम्टम डेवलप कर सकते हैं। इन लार्जर कंटेक्स्ट वी कैन कॉल इट एज अ ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। जब लो एल्बुमिन काउंट हो जाएगा, ग्लोमेरुलर इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे। थर्ड टाइप मोड जहां पे मैं यहां पे मेंशन किया हूं, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। नाउ आई टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पे वर्ड यूजिंग मैलिग्नेंट टार्शियन। टार्शियन वर्ड का मतलब पहले बोला हूं, हर 48 आवर्स में क्या होगा, फीवर का साइकिल होगा, राइट। लेकिन यहां पर फीवर का साइकिल होगा इरेगुलर है एंड ऑल्सो प्रोलॉन्ग्ड, बहुत देर तक रहेगा फीवर आ रहा है 48 आवर्स में, लेकिन बहुत देर तक सस्टेन करेगा। एंड ये सबसे सीवियर फॉर्म है, बहुत सारा आरबीसी को इन्फेक्ट कर देते हैं, बहुत सारा एट ए टाइम, बहुत सारा हेल्दी आरबीसी को वो इन्फेक्ट करेगा बहुत ज्यादा नंबर में। क्या होता है एक्चुअली, जब वो इन्फेक्ट करेंगे, वो इन्फेक्टेड आरबीसी ना कैपिलरी के अंदर वो ब्लॉक क्रिएट कर देंगे। तो वो आरबीसी जो कैपिलरी के अंदर जो इफेक्टेड हो गए हैं आरबीसी बाय दिस फैल्सिफेरम, वो अभी टिश्यू में नहीं जा पाएंगे ड्यू टू दिस ब्लॉकेज। और टिश्यू में नहीं जाएंगे तो टिश्यू विल बी डिप्राइविंग ऑफ द ऑक्सीजन एंड इट विल क्रिएट अ कंडीशन व्हिच इज नोन एज एनॉक्सिया एंड एज अ रिजल्ट द टिश्यू डैमेज विल बी टेकिंग प्लेस, क्योंकि टिश्यू माइटोकॉन्ड्रिया को भी ऑक्सीजन चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी। वी नो दिस फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो अगर एनॉक्सिया हो जाएगा, टिश्यू डैमेज भी हो जाएगा। ये चीज कहां पे इफेक्ट हो सकता है, अगर ये ब्रेन में इफेक्ट करता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, तब उसको बोलेंगे सेरिब्रल मैलेरिया। एंड अगर एक और डिजीज दे सकता है जहां पे बहुत मात्रा में बोला ही था बहुत मात्रा में आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है, मैसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है। और ये मैसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग हीमोलाइसिस, ये इट कैन जनरेट डिजीज व्हिच इज नोन एज ब्लैक वाटर फीवर। ये होता क्या है, सीवियर एनीमिया फॉर्म होते हैं जहां पे डार्क ब्लैक कलर यूरिन रिलीज होंगे एंड दिस कंडीशन इज नोन एज हीमोग्लोबिनूरिया। एंड इसके वजह से एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है, इसको बोलते हैं ब्लैक वाटर फीवर और व्हिच इज बीइंग कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। और एक इफेक्ट है जिसको बोलते हैं एस्टिवो ऑटोमनल मलेरिया। ना ये जो चीज है ना, ये बहुत फालतू चीज है, मतलब इन सिंगल वर्ड फालतू चीज है। लेट समर या फिर ऑटोम में ये बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाता है। ये क्या करता है, जो गैमेटोसाइट्स होते हैं, जो सेक्सुअल फॉर्म होते हैं, वो क्रिसेंट शेप आरबीसी बना लेते हैं, अर्ली रिंग स्टेज बना देंगे उसको करके, फिर वो गैमेटोसाइट्स को, और वो क्या करेगा, कैपिलरी के ऊपर सरफेस में ये बैठ जाएंगे, कैपिलरी के सरफेस के ऊपर ये बैठ जाएंगे। एंड व्हाट इट विल डू, सीवियर इलनेस कर देंगे, डेथ कर देंगे। तो बेसिक मैटर ऑफ दिस एस्टिवो ऑटोमनल मलेरिया याद रखने वाला चीज है, लेट समर या फिर ऑटोम में आएंगे। दूसरा चीज, क्रिसेंट शेप आरबीसी जनरेट करेंगे। तीसरा चीज, कैपिलरी का सरफेस में इसका एडहेरेंस हो जाएंगे एंड विच कैन कॉज सीवियर इलनेस एंड एनीमिक कंडीशन भी कर देंगे। लेफ्ट अनट्रीटेड, इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड, व्हाट इट विल डू, इट विल प्रोपेल टू द ब्रेन ऑल्सो, इट कैन गो टू द फॉर्म्स ऑफ सेरिब्रल मलेरिया। तो ऐसा अगर हो गया ना, पेशेंट को कैसे बचाएं सर? इमीडिएटली हाई डोज ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स देना पड़ेगा, इमीडिएटली, नहीं तो मलेरियल पेशेंट को तुम सर्वाइव नहीं करा पाओगे, राइट? इमीडिएट देना पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम का है, तुम देख मतलब सुन के या देख के समझ सकते हो, इट इज वेरी सीवियर फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम। लास्ट होता है प्लाज्मोडियम ओवल। ये माइल्ड टर्शन है, अगेन माइल्ड टर्शन मतलब अगेन 48 आवर्स का इसका टेम्परेचर साइकिल चलेगा, नॉर्मल फ्लू होंगे, चिल्स होंगे, स्वेटिंग होंगे, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो सकता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो सकता है। मेलेस वर्ड यहां पे यूज किया हूं, देखो मेलेस। मेलेस वर्ड का मतलब है जैसे प्लाज्मोडियम ओवल का ये साइकिल चलेगा, अ जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। द वर्ड मेलेस मीन्स जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, ठीक नहीं लग रहा है, तबीयत सही नहीं लग रहा है। सो दैट वर्ड मलेस मीन्स दिस। सो दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मोडियम ओवल। इसको छोड़ के और एक फॉर्म्स ऑफ प्लाज्मोडियम लिखा हूं मैं, लास्ट लेक्चर में इसका मेंशन किया, प्लाज्मोडियम नॉलेसिस। इसका सॉरी इसका तुम्हारा मॉस्क्यूटो के साथ कुछ उतना लेना देना नहीं है। ये इसका करियर जो है वो है मंकीज। ये जूनोटिक है
ठीक है, इतना याद रख के रखो, अगर कभी क्वेश्चन आ गए तो तुम जूनोटिक का मतलब है कैरिड बाय एनी एनिमल, राइट? सो इट इज कैरिड बाय द monkeys and the zoonotic plasmodium form known by the name as Plasmodium knowles. अब हम लोग जानेंगे कि रिकरेंट सिम्टम्स क्या होता है सर। रिकरेंट सिम्टम्स अगर बोले तो और कुछ मेडिकल टर्म्स यहाँ पे अगर हम लोगों को जानना पड़ेगा तो उसमें हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है? चलो अभी उसको समझने का कोशिश करते हैं। चलो स्टूडेंट, अभी हम लोग देखेंगे कि मलेरिया का टाइम पे रिकरेंट सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। रिकरेंट सिम्टम्स बेसिकली 3 स्टेजेस में आते हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ रिकरेंट सिम्टम्स। अब रिकरेंट सिम्टम्स का 3 स्टेज होते हैं। क्या क्या 3 स्टेज होते हैं बाबा? पहला जो स्टेज होंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे चिल्स, राइट? दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट स्टेज। उसको बोलेंगे क्या? चिल्स। अब ये चिल्स के दौरान क्या होता है? व्हाट हैपेंस एक्चुअली सर ड्यूरिंग द चिल्स? चिल्स को बोलते हैं कोल्ड स्टेज। जब तुमको कपकपानी होता है उसको बोलेंगे क्या? कोल्ड स्टेज। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिकरेंट सिम्टम्स। सेकेंड, जो सेकेंड चीज होंगे उसको बोलेंगे पीक फीवर। द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज peak fever. Now during this peak fever, the temperature might be going around 41 degrees Celsius. अगर सेल्सियस में क्वेश्चंस तुम लोगों को दिखने में नहीं आया कि सर अगर सेल्सियस में नहीं दिया तो फ़ारेनहाइट को भी आप इस पे इंटरप्रेट करें 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, अराउंड 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये होगा तुम्हारा पीक फीवर, सेकेंड स्टेज। इसको कभी कभी और एक वर्ड से नवाजा गया है। What is that word? It is also called as hot या फिर febrile stage. This is also known as by AKA। तुम लोग जानते हो, जो भी मेरा क्लास फॉलो करते हो या फिर मेरा एक स्टूडेंट्स रहे हैं तो जानते हैं AKA का मतलब मैं बोलता हूँ also known as। तो इसको बोलते हैं hot या फिर febrile stage। The third one that we are going to talk about is called as profuse sweating। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत ज्यादा स्वेटिंग करना स्टार्ट होंगे। नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोफ्यूज स्वेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड और नीड टू गिव एम्फसिस ऑन, ठीक है? जब प्रोफ्यूज स्वेटिंग होता है, इसका इस स्टेज का नाम होता है डेफरवेसेंट स्टेज। डेफरवेसेंट स्टेज। नाउ जब भी स्वेटिंग होता है ना, तब क्या होगा? बॉडी टेम्परेचर में तुरंत कम हो जाएगा, तुरंत। लेकिन ये कभी मत सोचना तुरंत कम हो गया मतलब तुम ठीक हो गए, नहीं। सो वेरी बैड स्टेज प्रोफ्यूज स्वेटिंग। व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग प्रोफ्यूज स्वेटिंग? द बॉडी टेम्परेचर कम्स डाउन वेरी रैपिडली, कम्स डाउन टू नॉर्मल। बॉडी टेम्परेचर कम्स डाउन टू नियर नॉर्मल। ये हो गया तुम्हारा 3 रिकरेंट सिम्टम्स विच माइट बी ऑकरिंग ड्यूरिंग मलेरियल ग्रोथ, ओके, या फिर मलेरियल फीवर। इसके बाद हम लोग जिस चीज के बारे में बात करेंगे बाबा, वो है कि सर हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं क्या? ना, हाँ कर सकते हैं। प्रिवेंशन तो जरूर कर सकते हैं। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? अब जब प्रिवेंशन का बात आएगा, फर्स्ट थिंग देखो, तुम्हारा आसपास जो भी क्या बोलते हैं जगह है, वहां पे तुम अगर डीडीटी स्प्रे कर दो तो वहां पे तुम्हारा जो मस्किटो ग्रो कर रहा है वो मर जाएंगे। सो पहला प्रिवेंशन, स्प्रेइंग ऑफ डीडीटी, स्प्रेइंग ऑफ डीडीटी, इंसेक्टिसाइड्स दे दो, कोई टेंशन नहीं है। तो इट विल टारगेट द किल्स द मॉस्किटो। ये एक प्रिवेंशन एक्ट हो गया। दूसरा चीज क्या कर सकते हैं सर? एनीथिंग एल्स? यस, तुम एक चीज कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में तुम लोग पढ़े हो प्लांट किंगडम चैप्टर में ब्लैडर वॉर्ट्स, राइट? यूट्रिकोलेरिया जिसको नाम बोलते हैं। तुम अपना एरिया में यूट्रिकुलेरिया ग्रो कर सकते हो। यूट्रिकुलेरिया बेसिकली ब्लैडर वॉर्ट बोलते हैं। तो ऐसे करके ब्लैडर बोलते। इफ आई कंसीडर दिस इज द ब्लैडर, अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये अगर ब्लडर है, यूट्रिकुलर को हम लोग बोलते हैं क्या बाबा? ब्लडर वॉट।
तो ये जो ब्लडर वॉट दिख रहा है, ये क्या होगा, ये अगर बाहर ये इन्फेक्टेड वाटर है, राइट, दिस इज आई कैन कंसीडर दिस इज द इन्फेक्टेड वाटर, तो ये ब्लडर के अंदर एक नेगेटिव सक्शन प्रेशर जनरेट होते हैं जब ये मुंह खोलते हैं ऐसा करके। जैसे नेगेटिव सक्शन प्रेशर जनरेट होंगे, ये जो इन्फेक्टेड जो भी तुम्हारा प्लाज्मोडियम का क्या बोलते हैं लार्वा है, प्यूपा जिसको बोलते हैं, क्या प्यूपा, मॉस्किटो, नॉट प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो का जो लार्वा है इसको बोलते हैं क्या होगा, प्यूपा। ये जो इन्फेक्टेड होता है, वी आर टॉकिंग ऑफ द प्यूपा, द लार्वल फॉर्म ऑफ मॉस्किटो। तब क्या करेगा, ये सक्शन ऐसे एक्शन जैसे जनरेट होंगे, ये सब में इसके अंदर आ जाएंगे और बाहर नहीं जा पाएंगे, एंड इट विल इमीडिएटली गेट डिस्ट्रॉयड इनसाइड द ब्लैडर ऑफ दिस ब्लैडर वॉट। ओके, यू अंडरस्टैंड दिस यूट्रिकुल एरिया। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म दैट आई टोल्ड यू ओवर हियर। या फिर तुम लोग यहाँ पे गंबूशिया यूज कर सकते हो। गंबूशिया एक ऐसा मछली है, या कोई मिनो फिश यूज कर सकते हो। ये भी all these feeds on मॉस्किटो लार्वा, प्यूपा में फीड कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं और एक चीज बताते हैं, यूजिंग ऑफ पायरेथ्रम या फिर केरोसिन, ये यूज करो तो भी अच्छा है। सर पायरेथ्रम का नाम तो पहले हम लोग सुने नहीं, पायरेथ्रम क्या है ना बाबा, पायरेथ्रम है क्या एक्चुअली? नाउ आई टेल यू व्हाट पायरेथ्रम इज, राइट? नाउ सॉरी काइंडली, बेसिकली पायरेथ्रम एक प्लांट होता है या फिर फ्लावर होता है जिसका नाम है क्रिजेंथेमम। नाउ क्रिजेंथेमम का डेरिवेटिव है, ये मॉस्किटो ब्रीडिंग को रोक देता है। पायरेथ्रम हो, केरोसिन हो, केरोसिन क्या करते हैं, केरोसिन का स्प्रे लगा दोगे ना तो क्या होता है, दो अलग अलग मैकेनिज्म है। आई एम टॉकिंग ऑफ द पायरेथ्रम एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द व्हाट यू कॉल दैट दिस केरोसिन, राइट? व्हाट डज इट डू? पायरेथ्रम अगर इंसेक्टिसाइड के हिसाब से काम कर रहा है तो कैसे करके वो काम करेगी? सो बेसिकली जैसे ब्रीडिंग टाइम होता है तुम्हारा मॉस्किटो का, दिस इज बेसिकली टॉक अबाउट दिस पायरेथ्रम, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम क्रिजेंथेमम। अब ये क्या कर सकता है, करता है, ये दोनों ही क्या करता है, प्रिवेंट्स ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, प्रिवेंट्स ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटो। याद करके रखना कौन सा चीज कैसे काम कर रहा है। यहां पे अगर ब्रीड का बात करता है, डायरेक्टली एडल्ट मॉस्किटो को मारेगा। कौन सा मॉस्किटो को बाबा? एडल्ट मॉस्किटो को मारेगा। अगर तुम लोग गंबूशिया यूट्रिकुलिया यूज कर रहे हो तो लार्वल फॉर्म को मार रहा है। अगर तुम पायरेथ्रम या केरोसिन यूज कर रहे हो, ब्रीडिंग को रोक रहा है। ये अगर घुमाने का क्वेश्चन अगर है तो देगा, मुझे नहीं लग रहा है कि नीट में इतना अंदर जाएगा, बट यू शुड नो दिस थिंग, ठीक है? तो ये ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटो को ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। यस, व्हाट आर द ड्रग्स दैट यू कैन हैव? दो किस्म का ड्रग हम लोग इमीडिएट यूज कर सकते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग है, एक क्लोरोक्विनोन और एक होता है क्या, प्राइमाक्विनोन। दो किस्म का ड्रग है, एक होता है क्लोरोक्विनोन और एक होता है प्राइमाक्विनोन। सर ये क्या करता है सर, क्लोरोक्विनोन एंड द प्राइमाक्विनोन क्या करता है? याद करके देखो, मैं क्या बोला था, इफ आई एम कंसीडरिंग plasmodium, right? You will try understanding. If I am considering a plasmodium, right? अब ये plasmodium, ध्यान समझ लो इस चीज को,
प्लाज्मोडियम फीड कर रहा है किसके ऊपर? फीड ऑन हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन से क्या रिलीज हो जाएगा फीडिंग करने के बाद? हीम, जो बहुत ज्यादा आयरन रिच होते हैं, राइट ना। अब ये हीम क्या है? ये हीम टॉक्सिक फॉर प्लाज्मोडियम, राइट ना, टॉक्सिक फॉर प्लाज्मोडियम। तो क्लोरोक्विनोन या फिर प्राइमोक्विनोन क्या करेंगे? प्लाज्मोडियम क्या चाहेगा? प्लाज्मोडियम ये हीम को कन्वर्ट कर देता है हीमोजोइन में। इसमें हीमोजोइन में कन्वर्ट कर देता है। प्राइमोक्विनोन या फिर क्लोरोक्विनोन क्या करेगा? इट मेक श्योर दैट इज हीम विच इज आयरन रिच डू नॉट गेट कन्वर्टेड टू हीमोजोइक या फिर हीमोजोइन प्रोटीन। ये नहीं कराएगा। अगर करा देता है तो प्लाज्मोडियम का प्रोलिफरेशन हो जाएगा। तो इसीलिए क्लोरोक्विनोन या फिर प्राइमोक्विनोन मेक श्योर दैट इज हीम डज नॉट गेट कन्वर्टेड टू द हीमोजोइन। So these are the different things, aspects of how we can control and how we can prevent what are the recurrent symptoms. ये इसके ऊपर ये छोटा सा बेसिक चीज है, ये जान के रखो। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है स्पेसिफिकली if you want to ask me, सर कहाँ से आ जाएगा? प्रिवेंशन एक्ट से क्वेश्चन आएंगे, प्रिवेंशन से हो सकता है। यहाँ पे मैं क्या बोला हूँ कैसे करके कन्वर्शन रोकता है या फिर प्लाज्मोडियम किसको कन्वर्ट करता है? इसको जैसे कन्वर्ट का क्या बोलते हैं, इसको याद करो। मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन करता है प्लाज्मोडियम जब हीम को हीमोजोइन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करने नहीं देगा क्लोरोक्विनोन या फिर प्राइमोक्विनोन। होप यू हैव गॉन थ्रू इट प्रॉपरली, ठीक से देखे हो, ठीक उठा लो चीज का एंड अच्छे से पढ़ाई करो। एंड वी विल बी कमिंग बैक विद अ न्यू video or the new lecture. Thank you.